Hello everyone, today we will learn active passive and this is part 2. Okay, let's quickly revise tense changes in active passive which we had done in the previous session. Okay, so simple present tense उसका एक्टिव में होता है V1, पैसिव में am is are प्लस V3. पैसिव में ऑलवेज V3 ही आएगा. नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस में होता है वर्ब ing, am is are प्लस वर्ब ing. जब आप उसका पैसिव करोगे तो ing का बीइंग हो जाएगा. एम एज आर प्लस बीइंग प्लस पीछे V3 तो आएगा ही ऑलवेज पैसिव वॉइस में. ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है V3, हैव एज प्लस V3. जब आप पैसिव करोगे तो हैव और हैज के बाद बीन आता है प्लस V3. सो स्ट्रक्चर क्या होगा? हैव एज प्लस बीन प्लस V3. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस. V2 आता है उसमें एंड जब पैसिव होगा तो वॉज और वर प्लस V3. सिंपल प्रेजेंट में था एम एज आर प्लस V3. सिंपल पास्ट में होगा वॉज और वर प्लस V3. ओके, नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. उसका एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या है? वॉज और वर प्लस वर्ब ing. जब पैसिव होगा तो वर्ब ing का बीइंग हो जाएगा. सो स्ट्रक्चर क्या होगा? वॉज और वर प्लस बीइंग प्लस V3. ओके, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट में ऑलवेज V3 आता है. द स्ट्रक्चर इन एक्टिव वॉइस इज हैड प्लस V3. पैसिव होगा तो हैव और हैज, हैड के बाद बीन आता है. सो हैड बीन V3. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था हैव हैज बीन V3. पास्ट परफेक्ट में हैड बीन V3. ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. उसका एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या है? विल और शैल प्लस V1. जब पैसिव होगा तो विल और शैल का हमसे विल ही यूज होता है प्लस बी प्लस V3. ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. उसका स्ट्रक्चर क्या है? विल और शैल प्लस हैव प्लस V3. जब पैसिव होगा तो विल और शैल का विल प्लस हैव के बाद बीन आता है प्लस V3. ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है. दैट्स ऑल अबाउट टेंस चेंजेस इन एक्टिव पैसिव. ओके, लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट टेंस. ओके, फर्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस. एक्टिव, आई रोट अ स्टोरी यस्टरडे. सो यहाँ पे V2 है. जब आप पैसिव करोगे तो वॉज और वर प्लस V3 था. ओके, सो अ स्टोरी, ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है पैसिव वॉइस में. अ स्टोरी पहले आ जाएगा. वॉज रिटन, वॉज वर प्लस V3 था. अ स्टोरी है सो यहाँ पे वॉज आएगा. रिटन बाय आई का मी एंड यस्टरडे, अदर वर्ड सेम ही रहेंगे लास्ट में. ओके, नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस में ऑलवेज वर्ब ing आता है. लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी यस्टरडे. सो जब आप पैसिव करोगे तो ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा. अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन. याद है जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव करते हैं तो वॉज और वर प्लस बीइंग प्लस V3 होता है. सो यहाँ पे अ स्टोरी है सो वॉज होगा प्लस बीइंग प्लस V3 रिटन बाय आई का मी एंड यस्टरडे. ओके, अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय मी यस्टरडे. ओके, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. उसका एक्टिव का एग्जाम्पल क्या है? आई हैड रिटन अ स्टोरी यस्टरडे. जब आप पैसिव करोगे तो हैड बीन प्लस V3 होगा. सो अ स्टोरी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा. हैड बीन, V3 क्या होगा? राइट का रिटन बाय मी यस्टरडे. अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाय मी यस्टरडे. ओके, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. उसका एक्टिव, आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर एन आवर यस्टरडे. जब आप पैसिव करोगे तो हैड बीन ऑलरेडी क्वेश्चन में है प्लस हमने सीखा था कि हैव एज राइट के बाद बीन आएगा. सो दो बीन आ जाएंगे. अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाय मी फॉर एन आवर यस्टरडे. दिस डजंट मेक सेंस. एक ही सेंटेंस में दो बार बीन. सो ये गलत है. इसकी वजह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है. ओके, लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर टेंस. ओके, फर्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. आई शैल राइट अ स्टोरी टुमारो. जब आप पैसिव करोगे तो शैल का विल हो जाएगा प्लस बी प्लस V3. ओके, विल बी V3. सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव. ओके, सो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा. अ स्टोरी विल बी रिटन बाय मी टुमारो. रिटन थर्ड फॉर्म है. ओके, अ स्टोरी विल बी रिटन बाय मी टुमारो. ओके, नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. आई विल बी राइटिंग अ स्टोरी टुमारो. जब आप पैसिव करोगे सो लेट्स सी एग्जाम्पल कैसे बनता है उसका. अ स्टोरी विल बी, ing का बीइंग होता है रिटन बाय मी टुमारो. विल बी बीइंग, व्हाट इज दिस? इट डजंट मेक सेंस. ओके, सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है. ओके,
नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एक्टिव, आई विल हैव रिटन अ स्टोरी टुमारो. जब पैसिव होगा तो हैव के बाद बीन आ जाएगा एंड V3 तो ऑलवेज आता ही है पैसिव वॉइस में. ओके, सो अ स्टोरी ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा. अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय मी टुमारो. विल हैव बीन प्लस V3 है बीच में. ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. Okay, a story will have been written by me tomorrow. Okay, last tense in the tenses is future perfect continuous tense. I will have been writing a story for an hour tomorrow. जब आप उसका पैसिव करोगे सो यहाँ पे क्वेश्चन में will have been है ऑलरेडी, प्लस हमने सीखा था कि have है Z के बाद been आएगा, सो एक और been आ जाएगा. सो सेंटेंस कैसे बनेगा? A story will have been written by me for an hour tomorrow. अगेन यहाँ पे been डबल टाइम आया, इसकी वजह से इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है. ओके, सो लेट्स क्विकली रिवाइज कौन से टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तीनों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाले हैं एंड लास्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. Okay, so here are some rules. Rule number 1, we can identify the passive voice on the basis of helping verb and verb form. So हमने passive voice में देखा था कि always helping verb आता है, it depends on the tense, and secondly always verb का third form आता है. So अगर कोई helping verb यूज हुआ हो sentence में या verb का third form हो, so you can say that the sentence is in passive voice. Okay, next rule is sometimes there is no subject in the passive voice. At that time, we add a subject to make it active voice because without a subject, we cannot form active voice. Okay. So कभी कभी ऐसा होता है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा ही नहीं एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्टिव. सो एक्टिव वॉइस करने के लिए हमको पहले सब्जेक्ट चाहिए, बट सब्जेक्ट नहीं होगा. सो सब्जेक्ट हम अपने हिसाब से डाल देंगे. ही, शी, इट, दे. वी विल लुक इनटू एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, रूल नंबर 3, if there is no object in the active voice then we cannot make it passive. So अगर active voice दिया हो and उसमें object ही नहीं हो, so उसका passive voice possible नहीं है. Okay, we will be looking into examples आगे. Okay, rule number 4, when the active voice is showing time, place, reason, intention, type, then we cannot make it into passive voice. Okay, so active voice में अगर कोई time दिया हो, place दिया हो, reason दिया हो, इंटेंशन या कोई टाइप दिया हो, सो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते. दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, लेट्स लुक एट सम टिपिकल एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज द मनी इज स्टोलन. द मनी ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है एंड स्टोलन V3. सो हमने फर्स्ट रूल देखा था कि कोई भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब हो एंड V3 हो, सो वो पैसिव वॉइस होता है. सो दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस. अगर हम उसका एक्टिव करेंगे, सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव में आता है V1 एंड पैसिव में आता है am is or V3. सो जब भी हम इसका एक्टिव करेंगे, सो ही और शी सब्जेक्ट अपने हिसाब से डाल देंगे, जो कि रूल 2 था. अगर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं दिया हो, सो हम अपने हिसाब से डाल देंगे सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, बिकॉज एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले चाहिए ही. सो ही और शी स्टील्स द मनी. यहाँ पे हमने वर्ड स्टील्स यूज किया बिकॉज he or she सिंगुलर है एंड सिंगुलर के साथ सिंगुलर स्टील्स. वी हैड लर्न दिस इन टेंसेस. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज द कैप्टिव वाज बाउंड टू अ ट्री. द कैप्टिव जो है, कैप्टिव का मतलब होता है प्रिजनर या फिर जेलर. बॉस यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, बाउंड ये जो है ये बाइंड का थर्ड फॉर्म है. ओके, टू अ ट्री अदर वर्ड्स है. सो द कैप्टिव ऑब्जेक्ट है. ओके, सो जब भी हम इसका एक्टिव करेंगे, एक्टिव में पहले सब्जेक्ट चाहिए. ओके, सो सब्जेक्ट हम अपने हिसाब से डाल देंगे, ही, शी, दे, कुछ भी डाल सकते हैं. प्लस ये टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट. सो सिंपल पास्ट का एक्टिव क्या होता है? V2 एंड पैसिव में होता है वॉज और वर प्लस V3. सो सेकेंड फॉर्म आएगा यहाँ पे, ही, शी, दे, बाउंड द कैप्टिव टू अ ट्री, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स. ये स्ट्रक्चर बन गया. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द माउस वॉज किल्ड. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस बिकॉज द माउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है एंड किल्ड V3 है. यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है. सो जब भी हम एक्टिव करेंगे, सब्जेक्ट अपने हिसाब से डाल देंगे. एंड टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट का पैसिव है, वॉज प्लस V3 है, वॉज प्लस किल्ड है. सो एक्टिव करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट. ओके, सो सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट द कैट बिकॉज द कैट ऑलवेज किल्स द माउस,
फिर V2 killed the mouse object. Okay, next example is the ship had been burnt. The ship यहाँ पे object है because ship पे action हो रहा है. Had helping verb है, been इसके साथ had been भी helping verb है, burned V3 है. So ये कौन सा tense हुआ? Past perfect. Past perfect में आता है had been V3 passive में, and active में क्या आता है? Had plus V3. So sentence क्या बनेगा? Subject plus had plus V3 plus object. The fire subject हम अपने हिसाब से डाल देंगे because the fire always burns the ship. So the fire plus had plus V3 burnt plus the ship object. The fire had burned the ship. Okay. I read. I read I subject है and read जो है वो verb है. यहाँ पे object नहीं दिया हुआ है. So हमने देखा था rule number 3. जब भी active voice में object नहीं दिया हो so उसका passive voice possible नहीं है. So ये वो example है. नेक्स्ट इज आई सिंग. आई सब्जेक्ट, सिंग वर्ब. ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है सो पैसिव वॉइस नहीं होगा. अगेन रूल 3 है सेम. नेक्स्ट आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग. यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 6 AM सो इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा. नेक्स्ट आई वेंट टू मुंबई. मुंबई एक प्लेस है सो इसका भी पैसिव नहीं होगा. ओके, टाइम प्लेस रीजन उन सब का पैसिव वॉइस नहीं होता. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे ऑक्सिलरी के. ऑक्सिलरी का रूल क्या था? ऑक्सिलरी के पीछे बी आएगा. मस्ट बी, कैन बी, कुड बी, मस्ट, माइट बी, ये सारे के सारे ऑक्सिलरीज हैं. ओके, लेट्स लुक इनटू द एग्जाम्पल्स. यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स. सो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, मस्ट ऑक्सिलरी है, ओबे जो है वर्ब है, द ट्रैफिक रूल्स ये सारे के सारा ऑब्जेक्ट है. सो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा द ट्रैफिक रूल्स. मस्ट का मस्ट बी, obeyed V3 by you. Okay, next you should study this chapter. So should यहाँ पे auxiliary है तो should का should भी हो जाएगा and object पहले आ जाएगा this chapter. This chapter should be studied by you. Studied होगा because passive voice में always V3 होता है. Okay, next he can perform this task. तो जब भी आप उसका passive करोगे तो subject पहले आ जाएगा this task. can का can be, performed because V3 आता है passive में, by he का him. This task can be performed by him. Okay, next is our teacher may conduct an exam today. So जब भी आप इसका पैसिव करोगे an exam ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा. may का may be and V3 क्या होगा? conduct का conducted by our English teacher today पीछे सेम रहेगा other words में. Okay, these are the examples of WH. Okay, सो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? जब भी एक्टिव में हु होगा पैसिव में बाय हुम हो जाएगा. वाइसे वर्सा, अगर पैसिव में बाय हुम होगा एक्टिव में हु हो जाएगा. ओके, लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स. हु ब्रोक द वाज. सो ये है सिंपल पास्ट का एक्टिव. जब भी हम पैसिव करेंगे तो वॉज वर प्लस V3 हो जाएगा. सो हु का बाय हुम, वॉज द वाज ब्रोकन. नेक्स्ट, बाय हुम वर यू टॉट ग्रामर. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पास्ट पैसिव बिकॉज यहाँ पे वर है प्लस V3 है टॉट. सो जब भी उसका एक्टिव करेंगे तो V2 यूज होगा. सो हु टॉट यू ग्रामर, क्वेश्चन मार्क पीछे आएगा ही. नेक्स्ट, हाउ डिड यू फिनिश दिस एक्सपेरिमेंट. अभी यहाँ पे हाउ है सो हाउ का हाउ सेम ही रहता है. हाउ डिड यू फिनिश दिस एक्सपेरिमेंट. जब भी हम पैसिव करेंगे सो ये टेंस कौन सा है? पहले तो सिंपल पास्ट टेंस है. सो जब भी हम इसका पैसिव करेंगे तो वॉज वर प्लस V3 आएगा. सो हाउ वॉज दिस एक्सपेरिमेंट फिनिश्ड बाय यू. ओके, नेक्स्ट इज डिड शी रिकॉग्नाइज यू. ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट में आता है वॉज वर प्लस V3. सो जब भी हम पैसिव करेंगे तो यहाँ पे यू है तो यू के साथ वर हो जाएगा. सो वर यू रिकॉग्नाइज्ड बाय हर. ओके, ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. What are imperative sentences? These are sentences जिनमें verb सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता हो. सो जैसे कि आप देख सकते हैं 18 नंबर में eat verb जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही है. 19 नंबर में complete and 20 में do. These are the verbs. Okay, सो जब भी आप यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव करोगे सो पैसिव करने में द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर आर, पहला लेट हमेशा यूज होगा, सेकेंड बी वर्ड यूज होगा एंड पैसिव में ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज होता है. लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स. ईट द एप्पल्स. सो जब इसका पैसिव करेंगे लेट द एप्पल्स बी ईटन, लेट वर्ड यूज हुआ, बी वर्ड यूज हुआ एंड ईटन V3. नेक्स्ट
यू कंप्लीट दिस वर्क। यहाँ पे यू जो है दैट इज सब्जेक्ट। पैसिव में हमेशा सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आता है, बिकॉज पैसिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है। ओके, सो लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड बाय यू। नेक्स्ट, डू इट एट वंस। सो जब इसका पैसिव करेंगे, लेट इट बी डन एट वंस। डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। डू, डिड, डन। दैट्स ऑल अबाउट एक्टिव पैसिव। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।